श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मुझ जैसे विशेष प्रकार के उदंडी अहंकारी पतित जीव जिसके सारे आचरण आपके विरुद्ध हैं, जिस पे आपने कृपा की पर हमारे में कोई समर्पण नहीं है, आप कैसे रीझेंगे? जैसे भी हैं आपके हैं गुरुदेव। हमारी सभी उद्दंडताओं के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हाँ, नाम जप करो और जो गलती जानती हो कि गलती है उससे हटो। अगर गलतियों को करती रही तो केवल वाणी तक ये बात रहेगी, हृदय तक नहीं आएगी। देखो बच्चा, अपनी गलतियों का हमें ही त्याग करना होगा। हम सोचे किसी के आशीर्वाद से भगवान सामने खड़े हैं। अगर आशीर्वाद से होता तो गीता सुनाने की जरूरत नहीं, ऐसे हाथ रख देते। पर भगवान ने कहा है कि मयि वो मन आदत स्व मई बुद्धिम निवेशय, मेरे में मन लगाओ, मेरे में बुद्धि लगाओ। ये जितने विकार आते हैं इनको तुम सहो। तास्ति तिक्षस्व भारत, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते, शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनु अनित्यास तास्ति तिक्षस्व भारत। इनको सहो, ठीक से चलो तो मेरी प्राप्ति हो जाएगी। तो वो करना तो आपको ही है। अच्छा, एक होती है वैष्णव दैन्यता कि मैं नीच हूं, मैं अधम हूं। एक होती है वास्तविकता में मैं नीच आचरण करता हूं, वास्तविकता में मैं अधम आचरण करता हूं, हरि विमुख आचरण करता हूं। तो हमको हृदय में ग्लानि करके और उन आचरणों को त्यागना चाहिए जिसके संग से हम गलत मार्ग में चले, जिसके संग से हम हरि गुरु विमुख हो रहे। वो संग त्यागे, वो भोजन त्यागे, वो दृश्य देखना त्यागे, वो बातें करना बंद करे, प्रभु की चर्चा करे, प्रभु का नाम और भक्तों के चरित्र सुने तो उससे बल प्राप्त होता है। फिर हम सतमार्ग में चले। अगर हम न सुधरना चाहें तो कोई हमें सुधार ही नहीं सकता, पक्का। और हम सुधरना चाहें तो एक शब्द से सुधार शुरू हो जाएगा। संतों गुरुजनों के एक शब्द को मान ले, धीरे धीरे वो आगे प्रकाश करता चला जाएगा। और ना माने तो 24 घंटा सुनते रहो, कुछ लाभ नहीं मिलना। सुनने से केवल लाभ नहीं मिलता, सुन के उसको मनन करके आचरण में उतारो, तभी बात बनती है। तो कहीं ना कहीं अभी भगवत कृपा से आपकी बुद्धि काम कर रही है, तो उसे संभाल लो। जहाँ गलती हो रही, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो, जीवन का लाभ यही है, अच्छे आचरण करते हुए, भगवान का भजन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करें। जैसे बेटा है, माता पिता की सेवा है, ब्याह हो जाए, पत्नी की जो कर्तव्य कर्म उसके अनुसार, तो ये भी भगवान का भजन ही माना जाता है। अगर इसमें उद्दंडता करे, आजकल के बच्चे न माता पिता की बात मानते हैं, शास्त्र तो पढ़ते ही नहीं, मनमानी आचरण करते हैं, तो फिर बहुत दूर हो जाते हैं, वो धर्म से दूर हो जाते हैं। फिर उनको खुद पता नहीं चलता कि अब करें तो क्या करें, क्योंकि संसार में छल कपट के सिवा कुछ नहीं है। कोई सच्चा प्रेम करने वाला थोड़ी है, सब स्वार्थ और अपनी वासना की पूर्ति के लिए प्रेम करते हैं। अभी आप किसी के काम के ना हो तो अभी आपको सबका परिचय मिल जाएगा कि आपको कौन प्यार करता है। अगर आप उस गली से निकलोगे तो वो आदमी छुप जाएगा कि यार कहीं ऐसा ना हो कि हमसे बात कर ले। ये जब तक आप किसी के काम लायक हो तभी वो आपसे सब प्यार करते हैं। जब आप काम लायक नहीं रहेंगे तो आपको असलियत समझ में आ जाएगी कि आपको कोई प्यार नहीं करता। तो इसलिए धर्म से चलो, मर्यादा से चलो, मनमानी आचरण ना किया जाए तो भगवान कृपा करेंगे, सही मार्ग मिल जाएगा, आनंदमय जीवन व्यतीत हो जाएगा। देखो पहले कैसी परिपाटी थी, पंडित आते जाते थे, ब्याह तय होता था बड़ा मर्यादा से, सब ऐसे पे वो आजीवन ऐसा हुआ। मनमानी आचरण तो अभी ब्याह हुआ, अभी तलाक हुई, ऐसा हो। और आपस में झगड़ा हुआ, उनको छोड़ दिया, उनको छोड़ दिया। न पवित्रता रह गई, न बुद्धि रह गई, न धर्म रह गया, और ना उनको शांति रह गई। अब अगर वो लड़की आवेश में आके कहती कि आपने हमारा संग किया है, अगर आप हमको छोड़ते हैं तो हम आपके विरोध में खड़ी होंगे, विरोध करने लायक ही नहीं रखेंगे, खत्म। अब बहुत सावधानी की जरूरत है, खास करके जो नई पीढ़ी हमारी है, इसको जरूर उपदेश की आवश्यकता है कि मतलब शास्त्र श्रवण करे, संतों के वचन जो भगवत भाव में संतजन उनके वचन सुने, उनके अनुसार अपने आचरण चलावे। नहीं तो सब मनमानी आचरण होते चले जा रहे ना। अच्छा, समाज अब जैसे माता पिता जब देख रहे हैं कि हमारा कहा नहीं मानते, तो वो भी बेचारे धैर्य धर के चुप हो जाते, जाओ देख लो, भोग लो, समय आएगा तो तुम्हें खुद समझा देगा। अभी हम क्या समझाएं, बड़ा समझ। इसलिए हम तो जो नई पीढ़ी जवान बच्चे हैं उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप
किसी के अनुशासन में तो रहिए, शास्त्र अनुशासन में, माता पिता के अनुशासन में, धर्म के अनुशासन में। तभी बिना अनुशासन के आप जान ही नहीं पाओगे अच्छा क्या है बुरा क्या है। आप बढ़ते चले जाओगे गलत रास्ते में और ऐसी जगह खड़े हो जाओगे जहां से लौटना नहीं होता, फिर वहां केवल विनाश ही होता, लौटना नहीं होता। ये माया का ऐसा खेल है कि आप आगे बढ़ते चले जाओ, बस विनाश ही होगा, लौट नहीं सकते। तो अगर कुछ दूर तो लौट सकते हो, अभी गलती शुरू वापस हो सकता, और आगे बढ़ गए तो फिर लौटना मुश्किल है। इसलिए हर शरीरधारी को सोचना चाहिए शरीर बड़ा दुर्लभ है, मनुष्य शरीर, इससे भगवत प्राप्ति हो जाए, या ना भगवत प्राप्ति तो कम से कम सुअर कुत्ता तो न बने, अगला जन्म फिर मनुष्य का मिले, हम साधना करके भगवान को प्राप्त हो, अच्छे कर्म बने, अच्छे कुल में पैदा हो, अच्छा व्यवस्था हो। अब ऐसा मान लो चूहा बिल्ली सिंह और कुत्ता कितनी योनियां है, कहाँ कहाँ और भटकते रहे, एक से ही उद्धार होता है इस शरीर। अब इसमें उद्धार की सोच नहीं रहे तो कैसे बात बनेगी। सबको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे आचरण अच्छे होने चाहिए। हमारे यहाँ चरित्र पूजा जाता है? बल है, विद्वान है और बहुत मतलब महिमा है रावण की, पर देखो चरित्रहीन है ना तो उसे राक्षस कहा गया। नहीं, राक्षस कुल का थोड़ी है, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, पुलस्त ऋषि का नाती, विश्वश्रवा का पुत्र है, कोई साधारण थोड़ी है। वो उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, वो राक्षस नहीं है, आचरण राक्षस हो गए तो उसे राक्षस कहा गया। क्या नहीं है, ब्राह्मण है, उत्तम विद्वान है, वेदों का ज्ञानी है। देखो आज जब भगवान शिव की आराधना होती है तो उसी का गाया तांडव, उसी का लिखा हुआ है, जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले गोले लंब लंबिता, ये रावण कृत है, रावण ने स्वयं लिखा है ये। तो अब आचरण गलत हो गया ना, बस आचरण गलत हो गया, सब गलत। तो पूजा जाता है रामचरित्र, रावण चरित्र नहीं, क्योंकि उसका चरित्र गलत है, बस महिमा में कम नहीं है। हाँ, ये रघुवंशी है तो उत्तम कुल पुलस्त करनाती, और भारी तपस्या की भगवान की, ऐसे नहीं कोई साधारण तपस्वी थोड़ी है। भगवान शंकर को रिझा लिया तपस्या के द्वारा, पर जब चरित्र बिगड़ा तो वही हनुमान जी बन के पूरी लंका में आग लगा दिए। वही है 11वें रुद्र का अवतार श्री हनुमान जी महाराज है। तो ये समझना चाहिए हमें, अपना चरित्र ठीक रखना चाहिए। गुड करेक्टर, करेक्टर कहते ना, गुड करेक्टर। अपने यहाँ भारत में जो परम पवित्र भूमि है, इसमें चरित्र की पूजा होती है। वैसे जगत में कहीं भी चरित्र का ही तो महत्व होगा, और तो हमें ज्यादा ज्ञान है नहीं।